हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई युगों में ऐसा भक्त मिलता है जिसकी भक्ति का तूफान एक तूफानी नदी की तरह भगवान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। काल की गति में ऐसा दुर्लभ क्षण कभी कभार आता है जब भक्ति और भावना की तूफानी लहरों में भक्त और भगवान दोनों एक साथ गोते खा रहे होते हैं और ये जानना कठिन हो जाता है कि दोनों में से भक्त कौन है और भगवान कौन। रुक्मिणी, तुम आज ऐसे ही एक दिव्य, दुर्लभ और अनमोल क्षण की साक्षी हो गई हो। मेरी अहोभाग्य। सुदामा, हमारे इस दिव्य दर्शन से तुम्हारे कई जन्मों की भक्ति आज सफल हो गई। इस समय हमारे सम्मुख होने के कारण तुम पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए इस वक्त तुम्हारा शरीर सूक्ष्म और तुम्हारे चक्षु दिव्य हो गए हैं। सो अपने इन दिव्य चक्षुओं के साथ तुम उन समस्त देवताओं को भी देख सकते हो जो इस समय यहां चारों ओर उपस्थित हैं। तुम्हारे साथ जो मुरली मनोहर का रूप खड़ा है वो भी हमारा ही रूप है। हमें पहचानो। ये समस्त देवगण जो इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए यहां पर खड़े हैं, तुम्हारे कारण आज इनको भी हमारे इस दिव्य दुर्लभ रूप के दर्शन हो गए हैं। ये वो रूप है जिसे हम कोटि कोटि युगों में कभी कभार प्रकट करते हैं। इस रूप के दर्शन पाने के पश्चात किसी प्राणी को और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो हमारे श्री चरणों में विलीन हो जाता है। परंतु इस जन्म में तुम्हारे पूर्व कर्मों के कुछ भोग अभी बाकी हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रारब्ध के अनुसार अभी उन बचे हुए दुख सुखों को भोगना बाकी है। जब उन समस्त कर्म फलों के भोग समाप्त हो जाएंगे तब तुम इस शरीर का त्याग करोगे और तुम्हें हमारे चरणों में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें और कुछ पाने को नहीं रह जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें कर्म फल भोगना है तब तक तुम्हें यह शरीर रखना पड़ेगा।
जो माया के अधीन होगा। इसलिए हमारे अंतर ध्यान होते ही तुम पर फिर से हमारी माया का अधिकार हो जाएगा और तुम्हें ये दृश्य और हमारा मिलन सब भूल जाएगा। तथास्तु। वाह भैया, मुरली मनोहर। क्या कहने हैं तुम्हारे। आज तुम्हारे साथ भगवान की स्तुति गाने का जितना आनंद आया उतना जीवन में कभी नहीं आया। आज की पूजा का रस तो विचित्र था। लगता है तुम कोई जादूगर हो। जादूगर तो आप हैं विप्रवर। आपकी भक्ति में अवश्य कोई जादू है। ऐसा जादू किया है आपकी स्तुति ने कि मैं अपनी लक्ष्मी जैसी दुल्हनिया को ही भूल गया। वाह विप्रवर वाह, धन्य है आप, धन्य हैं। धन्य तो श्री कृष्ण कन्हैया है। लगता है तुम पर भी उनकी कृपा होने लगी है। जल्दी भक्त बन जाओगे पूरे। मैं तो आप जैसे भक्त का भक्त बन जाऊं तो निहाल हो जाऊं। वाह प्रभु वाह, वाह, निहाल कर दिया आपने, निहाल कर दिया प्रभु। अपने भक्त के साथ साथ हमको भी निहाल कर दिया आपने। और वो सारे देवता भी जो भक्त और भगवान के इस अनुपम मिलन को देखने के लिए पधारे थे, वो सब भी आपके इस दिव्य रूप को देखकर निहाल हो गए प्रभु। निहाल तो हम भी हो गए देवी। कई युगों में ऐसा भक्त मिलता है जिसकी भक्ति का तूफान एक तूफानी नदी की तरह भगवान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। काल की गति में ऐसा दुर्लभ क्षण कभी कभार आता है जब भक्ति और भावना की तूफानी लहरों में भक्त और भगवान दोनों एक साथ गोते खा रहे होते हैं। और ये जानना कठिन हो जाता है कि दोनों में से भक्त कौन है और भगवान कौन। रुक्मिणी, तुम आज ऐसे ही एक दिव्य, दुर्लभ और अनमोल क्षण की साक्षी हो गई हो। मेरे अहोभाग्य, आज सचमुच आपने उसे जन्म जन्मांतर की भक्ति का पूरा फल दे दिया है प्रभु। हमने उसे कुछ नहीं दिया है देवी। ये जो उसने पाया है, ये तो उसने अपनी अनन्य भक्ति की ताकत से हमसे जबरदस्ती छीना है। उसका जो हक था वही उसको दिया है हमने, कुछ उपकार नहीं किया है। देखो, हमारा उसका जो भक्त और भगवान का रिश्ता है ना, आज वो उसकी चरम सीमा पार कर गया है। अब भगवान के पास उसे देने को और कुछ नहीं रहा।